आज हम बात करेंगे रिवेट के बारे में और रिवेट कैसे इसको डिज़ाइन किया जाता है। रिवेट से संबंधित न्यूमेरिकल कराएंगे। पिछली वीडियो में कमेंट आया था कि हमें सर न्यूमेरिकल भी बताइए। हम इससे संबंधित आगे जितने टॉपिक कराएंगे उनके सभी के न्यूमेरिकल साथ में लेके चलेंगे। अब मैं आपको करा रहा हूँ रिवेट कैसे इसको डिज़ाइन किया जाता है, कैसे इससे संबंधित न्यूमेरिकल किए जाते हैं। तो दोस्तों रिवेट क्या होती है? रिवेट एक सिलेंड्रिकल गोल आकार की, सिलेंड्रिकल या गोलाकार एक रॉड का टुकड़ा होता है जिसके ऊपर की साइड हेड बना होता है और नीचे टेल बना होता है जिसको पूंछ बोलते हैं एक तरह से। ये एक रॉड का टुकड़ा था, इसके ऊपर ये हेड है और नीचे ये टेल है। ये क्या है? एक अर्ध स्थायी जोड़ बनाने के लिए काम में आती है, अर्ध स्थायी। कुछ इसको स्थायी जोड़ बताते हैं लेकिन वो गलत है, बिल्कुल गलत है। ये रिवेट ओनली अर्ध स्थायी जोड़ बनाता है, ये बिल्कुल सही है। क्योंकि रिवेट अर्ध स्थायी जोड़ की एक प्रॉपर्टी होती है कि यदि हमने किसी जॉइंट को, प्लेट को जोड़ा, अगर इसको हम बंधक से जोड़ते हैं, कोई बंधक है फास्टनर और ये अपनी प्लेट है या जॉब है, अगर इसको आसानी से खोलकर आसानी से अलग कर लेते हैं, आसानी से वापस जोड़ देते हैं, तो वो तो होता है अस्थायी बंधक जो नट व बोल्ट होते हैं, नट व बोल्ट। और एक होता है अगर इसको हम जोड़ दें और आसानी से अलग नहीं कर सकते, उसमें बंधक और प्लेट दोनों ही खराब हो जाती है, वो होती है स्थायी बंधक जो इसमें आती है, जैसे वेल्डिंग। और ये अर्ध स्थायी है। कहने का मतलब ये है कि अगर हम किसी प्लेट को जोड़ देते हैं, प्लेट को रिवेट से जोड़ देते हैं, यहाँ पर रिवेट लगाई थी हमें, तो इसमें क्या है, हम दोनों प्लेटों को अलग करते हैं तो इसमें ओनली बंधक खराब होता है, प्लेट हमारी सेफ बच जाती है। क्योंकि रिवेट जिस स्थान पर लगी है हम रिवेट को काट देंगे और रिवेट करने के बाद वो हट जाएगी, हमारा प्लेट जो जॉब है वो सेफ बच जाएगा। इसलिए ये अर्धस्थायी जोड़ है रिवेट। अब मैं रिवेट डिजाइन करके बताता हूँ कैसे। हम किसी धातु को जब जोड़ते हैं या प्लेटों को जोड़ते हैं, इस तरीके से कोई प्लेट है, इनको हमने जोड़ा है, इनकी कोई थिकनेस तो होगी, मोटाई। अगर इनकी जो थिकनेस होगी, मोटाई जिसको थिकनेस बोलते हैं, उसको टी से डिनोट करते हैं। एक वर्ड आता है रिवेट का व्यास, जिसको डी से डिनोट करते हैं। और एक आती है लंबाई, रिवेट की लंबाई, जिसको एल से डिनोट करते हैं। ये आगे ध्यान रखना है, अभी बताइए। तो मैं यहाँ दिखा रहा हूँ ये रिवेट है, कि कई प्रकार की रिवेट है, जैसे स्नैप हेड रिवेट है, ये काउंटर संक हेड रिवेट है, ये पेन हेड रिवेट है। सबसे ज़्यादा अधिकतर यही प्रयोग की जाती है। और भी है मजबूत, ये सबसे हैवी कार्यों में अपनी पेन हेड रिवेट की ली जाती है। साधारण कार्यों में सबसे ज़्यादा अपनी स्नैप हेड रिवेट काम में ली जाती है। और ऐसी जगह जहाँ हमको हेड ऊपर न निकालना हो, बिल्कुल सरफेस पे आना हो, तो अपन काउंटर संक हेड रिवेट का प्रयोग करते हैं। ये काउंटर संक हेड रिवेट है, इसका ऐसी जगह प्रयोग करेंगे जहाँ अपने फेस ऊपर नहीं निकलता। काउंटर संक हॉल में ही इसका प्रयोग किया जाता है, लेवल पे जाना है। आगे हम बात करते हैं इसकी। अब जैसे हमें कोई रिवेट डिजाइन करनी है, हमारे पास प्लेट है जिनको जोड़ना है। प्लेट की मोटाई है, प्लेट जिसकी मोटाई है, थिकनेस 10 mm है। हमारे पास कोई प्लेट है, उसकी मोटाई 10 mm है, ये 10 mm मोटाई की प्लेट थी, इसको हमें जोड़ना है रिवेट से।
ये प्लेट हो गई, इनको हमें रिवेट से जोड़ना है। तो हमारे पास एक सूत्र है कि डायमीटर, रिवेट का व्यास निकालना होगा पहले, डायमीटर, तो ये होगा 1.2 टी, मतलब 1.2 इंटू गुणा करेंगे थिकनेस से तो रिवेट का व्यास निकल जाएगा, ये वाला व्यास निकल जाएगा। उसके बाद में हमें चाहिए होगा क्या, रिवेट का व्यास निकल जाएगा तो रिवेट की लंबाई भी चाहिए होगी। तो रिवेट की लंबाई का सूत्र होगा अपने पास में T प्लस में 1.5 D, ये लंबाई का सूत्र है। अब मैं इसको करके बताता हूँ। 10 mm अपनी प्लेट है, उसके लिए व्यास कितना चाहिए, T का मान इसमें रख देंगे 1.2 इंटू 10, तो बराबर में 12 mm व्यास चाहिए हमें किसका, रिवेट का। लंबाई कितनी चाहिए, थिकनेस मेरे पास में कितनी थी 10 mm प्लस में 1.5 इंटू डी का मतलब कितना, डी का मान कितना है हमारे पास में, डी का मान हमने यहाँ निकाल रखा है 12, ये 12 को रख दिया, मल्टीप्लाई करेंगे 10 प्लस में 12 बनो 60, 6 12 6 18, यह आएगा 18 mm। अगर इसको देखेंगे तो इसकी आएगी टोटल 28 mm इसकी लंबाई आएगी। लंबाई जिसे हम यहाँ से यहाँ तक डिनोट करते हैं, यहाँ से यहाँ तक जो डिनोट करते हैं लंबाई आएगी वो 10 mm प्लेट की मोटाई के लिए 28 mm लंबाई आएगी अपनी। यहाँ से यहाँ तक ये टोटल थिकनेस हो जाएगी 20 mm। 8 mm वो ऊपर रहेगी, जो रिवेट का सैंक है 8 mm ये तेल सहित ऊपर रहेगा, जिसको हम छेद कर बॉल पिन हैमर से फैलाकर दूसरा हेड बनाते हैं। तो ये हमारा था, हमारे रिवेट की लंबाई डायमीटर निकाल लिया और ये लंबाई निकाल लिया। अब बचा हमारा हेड कैसे डिजाइन करें। हेड भी डिजाइन करना, हेड हल्का रहेगा तो हेड टूट जाएगा, रिवेट हमारी फेल हो जाएगी। तो हेड को भी अच्छे से डिजाइन करना होता है। तो मैं बता दे रहा हूँ, हेड का सूत्र है हमारे पास में, रिवेट के हेड का सूत्र है, हेड का ये जो यहाँ से यहाँ तक की, मैं यहाँ से यहाँ तक जो लंबाई निकालनी है इसका सूत्र है 1.6 D। D का मतलब क्या होता है, रिवेट का व्यास, जो ये हमने निकाल रखा है। तो इसमें मान रखेंगे 1.6 इंटू 12 बराबर में 12 6 की 72, 7 12 7 19, यह आ जाएगा 19.2 M, 19.2 M। तो हेड हमारा 1.6 D होता है। हमने इसका D का मान ये जो निकाल रखा है, व्यास, रिवेट का व्यास जो यहाँ पर था ये रख दिया इधर, और ये अपना कितना आ गया, ये वाला हेड की चौड़ाई यहाँ से यहाँ तक चौड़ाई आ गई अपनी 19.2 mm। अब आती है हेड की ऊंचाई। ये जो हेड है यहाँ से यहाँ तक, इसकी ऊंचाई का सूत्र है अपने पास में, ऊंचाई 0.7 D, ये इसका सूत्र है 0.7 D। हमारे पास D का मान कितना है, 0.7 इंटू D का मान है अपने पास में 12, जो ये दे रखा 12 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे, 12 × 84, 8.4 mm इसकी हेड की ऊंचाई आती है। इस तरीके से हम डिजाइन करेंगे। दूसरा हम सवाल देखते हैं एक, यदि प्लेटों की मोटाई, प्लेट है जिनको जोड़ना है, प्लेट की मोटाई 20 mm है, तो रिवेट डिजाइन करो। स्नैप हेड, ये स्नैप हेड है। उसके बाद में एक एग्जांपल इसका बताएंगे, एक एग्जांपल इसका बताएंगे। तो स्नैप हेड रिवेट डिजाइन करते हैं। सबसे पहले हम व्यास निकालते हैं। व्यास का सूत्र क्या होता है, रिवेट का व्यास निकालेंगे। व्यास बराबर में क्या होगा, D बराबर में 1.2 इंटू थिकनेस, T थिकनेस, किसकी थिकनेस, प्लेटों की थिकनेस। हमने इसमें मान रख दिया, ये कितना आ गया, 1.2 इंटू 20, ये कितना आ गया 12 दूनी 24,
mm। 24 mm व्यास आ गया, मतलब कैपिटल डी का मान 24 आ गया। अब हमें क्या निकालनी है, रिवेट की लंबाई। रिवेट की लंबाई का मान क्या होता है, लंबाई बराबर में टी प्लस में 1.5 डी, 1.5 डी। अब हमने मान रखा टी का मान कितना है, टी का मान हमारे पास 20 है, 20 प्लस में 1.5, डी का मान कितना है 11 गुणा 24 मल्टीप्लाई किया 20 प्लस में 15 चौका 60, 15 2 30 36, एक के बाद 0, इनको जोड़ देंगे कितना आ जाएगा 56 mm आ जाएगा। हमारे पास रिवेट की लंबाई कितनी आएगी, यहाँ से यहाँ तक रिवेट की लंबाई आएगी 56 mm। अब इसका हेड डिजाइन करते हैं। हेड की चौड़ाई कितनी होगी, हेड जो डिजाइन करेंगे विड्थ या चौड़ाई कितनी होगी, इसका सूत्र है अपने पास में 1.6 डी। डी का मान अपने पास कितना है, ये रखा, इसका मान रख देंगे 1.6 इंटू 24, तो इसका मान आ जाएगा अपने पास में 16 चौको 64, 6 16 दूनी 32, 6 38, एक के बाद में पॉइंट 38.4 mm इसकी विड्थ आ जाएगी यहाँ से यहाँ तक। अब हेड की ऊंचाई ज्ञात करेंगे। हेड की ऊंचाई का सूत्र है अपने पास में हाइट का एक तरह ये 0.7 डी, 0.7 डी का मान ये रहा, तो हमने इसका मान रखा 0.7 इंटू 24, 7 को 28, 7 दूनी 14 और 2 16, कितना है 16.8 mm। ये हमने स्नैप हेड रिवेट डिजाइन कर दिया, बिल्कुल लंबाई निकाल ली, व्यास निकाल लिया और हेड भी निकाल लिया। हेड कितना होगा जिस कंडीशन में ये बिल्कुल सेफ रिवेट बनेगी और फेल नहीं होगी। अगली हम रिवेट बात करते हैं, अगली रिवेट के बारे में, CS के काउंटर संक हेड रिवेट। इसकी लंबाई हमेशा कम होती है क्योंकि काउंटर संक अपना जो होता है इस तरीके की काउंटर संक होल में ही वर्क करता है। इस तरीके का काउंटर संक चित्र होता है, इसमें इस तरीके से वो रिवेट बैठ जाती है और बिल्कुल प्लेन आती है, वो ऊपर नहीं रहती, प्लेन रहती है, इसलिए इतना क्षेत्र वो कवर कर लेती है आगे की ओर, इसलिए इसके लंबाई अन्य रिवेटों के बजाय कम होती है। अब हम एक सवाल लेते हैं कि यदि प्लेटों की मोटाई थिकनेस का मान है 50 mm, प्लेट की मोटाई थिकनेस का मान 50 mm है, तो CS के रिवेट डिजाइन करो। तो हमारे पास सबसे पहले व्यास निकालने का सूत्र निकालेंगे, रिवेट का व्यास कैपिटल D बराबर में 1.2 T। ये सभी रिवेट के लिए समान है, ये सभी रिवेटों के लिए एक सूत्र है। इसमें हमने मान रख दिया D बराबर में 1.2 इंटू 50, 12 पंजो 60, ये D आ जाएगा 60 mm। D कितना आ गया 60 mm। काउंटर संक हेड के लिए CS के लंबाई कितनी होगी, L C से दर्शाएंगे इसको, इसकी लंबाई होगी T इंटू 0.6 D। 0.6 D, वहाँ पे 1.5 D थी, 1.5 D, यहाँ 0.6 D है। अब हम मान रखते हैं T का मान कितना था 50 प्लस में 0.6 इंटू D का मान कितना है 60, 50 प्लस में 6 का 36, कितना आया 36 mm, जोड़ के निकाला ये आ जाएगा 86 mm। कितना आ जाएगा 86 mm आ जाएगा। इसका कहने का मतलब है प्लेटों की मोटाई से थोड़ा भी कम है, क्यों, क्योंकि इसका काउंटर संक हेड स्क्रू का काउंटर संक अंदर की ओर निकल जाता है और इसका ये कुछ कंडीशन में कहीं पर भी इसको 0.8 D भी लिया है, क्योंकि वो जो तुम्हारे ये काउंटर संक हेड का ये जो कोण है एंगल 60 डिग्री 90 डिग्री 120 डिग्री, इस पे डिपेंड करता है। अगर कोण कम होगा तो रिवेट जितनी आगे जाएगी और कोण ज़्यादा होगा तो रिवेट इतनी पीछे रहेगी हेड के अकॉर्डिंग, तो वो भी
इसके अकॉर्डिंग होगा। अब इसकी निकालते हैं, हेड डिजाइन करते हैं। हेड वा इसका हेड की जो ऊपर से चौड़ाई है, हेड यहाँ पर तो व्यास के बराबर ही होगा क्योंकि यहाँ तो इतना ही है, लेकिन यहाँ व्यास से ज़्यादा चौड़ा है तो हेड की विड्थ कितनी होगी, विड्थ चौड़ाई, वो इसका सूत्र है 1.5 डी। डी का मान कितना है अपने पास में 60 mm, तो 1.5 इंटू 60 15 6 की 90 mm, उसकी चौड़ाई आ जाएगी 90 mm। और यहाँ से यहाँ तक इसकी ऊंचाई कितनी आएगी, इसका मान है 0.5 डी, तो मान रखेंगे 0.5 इंटू 60 बराबर में 30 है। अगली हम रिवेट की बात करते हैं, पेन हेड रिवेट। पेन हेड रिवेट में हम डिजाइन करते हैं। पेन हेड रिवेट पेन हेड रिवेट डिजाइन करते हैं। मान लो कोई प्लेट है जिनकी थिकनेस 40 mm है, 40 mm थिकनेस वाली अपने पास में वो प्लेट है, उनको जोड़ना है, उसके लिए पेन हेड रिवेट को डिजाइन करना है। तो सबसे पहले हम निकालेंगे डी, जिसका मान होता है 1.2 इंटू टी, तो डी का मान आ जाएगा 1.2 इंटू 40 बार चौक 48 mm। आप निकालेंगे लेंथ, लंबाई कितनी होगी एल। ये काउंटर संक हेड स्क्रू के लिए ओनली 0.6 इंटू डी होता है, बाकी अपने सभी के लिए समान होता है। तो टी प्लस में 1.5 इंटू डी, तो हमने मान रखा टी का मान 40 प्लस में 1.5 इंटू डी 48, मल्टीप्लाई किया 40 प्लस में 15 × 120 15 चौक 60 72, यह आ गया अपने पास में 72 mm। इसको जोड़ दिया तो 112 mm लंबाई आई अपनी रिवेट की। ये वाली रिवेट है, इसकी लंबाई 112 mm आएगी। अब इसका हेड डिजाइन करते हैं। हेड डी कितना आ रहा था 48 mm आ रहा था। हेड जो इसका इस तरीके से बना है, इस तरीके से हेड बना है। ऊपर से जो ये होती है, ऊपर से जो ये वाली चौड़ाई होती है, ये डी के बराबर ही होती है, इसलिए इसका मान तो अपना 48 mm ही होगा। और ये जो लंबाई होती है इस वाली, इसको 0.7 डी से दर्शाते हैं, और ये यहाँ से यहाँ तक की ये 1.6 डी होती है। तो अब हम इतनी इस वाले को दिखाते हैं, निकाल के, तो इसका मान होगा विड्थ नीचे की 1.6 डी बराबर में डी का मान 48 इंटू 1.6 128 8 12 76, यह आ जाएगा 76.8 mm। और इसकी ऊंचाई जो 0.7 डी है, इसको 0.7 डी बराबर में 0.7 इंटू 48, यह आ जाएगा 7 7 8 56 5 बच्चों को 28 और 5 33.6। इस तरीके से हम अलग अलग और अगली रिवेट के बारे में बात करेंगे, वो भी ऐसे डिजाइन करेंगे प्रत्येक रिवेट का। इसमें ज़्यादातर सवाल हमारे हेड से रिलेटेड पूछ लिए जाते हैं, इनका जो सूत्र पूछ लिया जाता है कौन से हेड का रिवेट का
उसकी विड्थ मतलब उसका व्यास, ये वाला जो नीचे से व्यास बनेगा उसका हेड का वो कितना बनेगा, ऊपर वाले का कितना बनेगा, ऊंचाई कितनी बनेगी, ये कहाँ काम में ली जाती है, फिर यूज भी पूछा जा सकता है। हम अगली क्लास में प्रत्येक के बारे में अच्छे से इसी तरीके से बात करेंगे और अच्छे से